हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पृथ्वी हमारा आवास। ये आप समझ गए होंगे ये किस सब्जेक्ट की बुक है। ये क्लास 6 के लिए भूगोल की एनसीईआरटी की बुक है और ये बुक जो है मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदी थी। तो इससे शुरुआत करेंगे और इसमें पहला जो अध्याय है वो सौरमंडल में पृथ्वी है। इससे शुरुआत करेंगे और आज हम इसमें थोड़ी जो शब्दावली है, शब्द की उत्पत्ति है, उससे शुरुआत करेंगे। और चूँकि ये जो किसी भी विषय की शब्दावली होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, अगर वो हमारे समझ में रहती है पहले से, तो उस सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो कुछ तो इसमें है और कुछ हमने अलग से ऐड कर रखी है। तो देखते हैं पहली शब्दावली क्या क्या है और शब्द उत्पत्ति क्या है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का शब्द उत्पत्ति। कौन सा? शब्द उत्पत्ति। मतलब शब्द उत्पत्ति का मतलब ये शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो एडिशनल जो शब्द हैं वो हैं खगोल और इधर है भूगोल। पहले तो हम इनके हिंदी शब्द को समझते हैं। ठीक है, मतलब ये जो शब्द हैं इसमें ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द जो अभी हमारे चलन में आ गए हैं तो हिंदी के ही प्रतीत होते हैं। तो खगोल और भूगोल, इसमें देखिए दो कॉमन है, गोल और इधर ये वाला गोल। इधर खा अलग है, उधर भू अलग है। ठीक है, तो देखते हैं ये खा प्लस गोल से बना है, ये संस्कृत का शब्द है और ये भू प्लस गोल से बना है। इनके अगर इंग्लिश वाले शब्द देखेंगे तो उनका थोड़ा और दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, उनके उनके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो खा का मतलब होता है आकाश या आसमान। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची खग, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए आप कि खग का किसका पर्यायवाची है। और गोल का मतलब होता है गोला या गोला या व्रत। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आकाशीय गोला या आकाशीय पिंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आकाशीय गोला या आकाशीय पिंड। मतलब खगोल में हम ऐसे पिंडों का अध्ययन करते हैं जो आसमान में, आकाश में विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब भूगोल में भू मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है? भू मीन्स होता है पृथ्वी और गोल मीन्स होता है गोला भाई। ठीक है, तो इतना तो बस हमारा हिंदी के शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अब लेकिन खगोल को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इधर इसको कहते हैं जियोग्राफी। ये इंग्लिश भाषा का शब्द है लेकिन ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब हम इसका एक बार विश्लेषण देख लेते हैं, क्या होता है एस्ट्रोनॉमी का और क्या मतलब होता है जियोग्राफी का। इसको इरेज कर देते हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक तो एस्ट्रोन, दूसरा नोमोस। एस्ट्रोनोमोस इसका मतलब होता है तारा। इसका मतलब होता है कानून या व्यवस्था। कानून या व्यवस्था दोनों को मिलाकर क्या होगा? तारों की व्यवस्था का अध्ययन। ठीक है, अगर खगोल का इंग्लिश वाला शब्द जो कि ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से आया। अच्छा, ये जो ग्रीक भाषा वाले शब्द आते हैं वो एक ग्रीस देश है, भूमध्य सागर से लगा हुआ एक देश है यूरोप में, उसकी भाषा है, उसकी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं तो उनको ग्रीक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे। लैटिन, वो इटली से, मतलब लैटिन शब्द लिए गए हैं। ऐसे और भी शब्द होते हैं, लैटिन शब्द होते हैं। ठीक है, ग्रीक शब्द होते हैं और रोमन शब्द होते हैं ऐसे।
कई भाषाओं के अलग अलग शब्द होते हैं, उनके अलग अलग अपने मायने होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ज्योग्राफी शब्द है वो जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या लिखना, या विवरण भी हो सकता है। ठीक है, विवरण भी हो सकता है। तो अब दोनों को मिलाकर क्या हो सकता है इसका, पृथ्वी का वर्णन, विवरण या चित्रण। ठीक है, अब अगर भूगोल के इंग्लिश शब्द जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अगर हम अलग से देखें तो जियो प्लस ग्राफिया से बना है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब वर्णन करना या लिखना होता है। दोनों का मतलब है पृथ्वी का वर्णन, विवरण या चित्रण। ठीक है, खगोल क्या होता है, तारों की व्यवस्था का अध्ययन। आज के समय में खगोल को सिर्फ तारों के मतलब जो आकाशीय पिंड है उनके अध्ययन के बारे में उसके अर्थ को लगाते हैं। अगर व्यापक मायने में देखा जाए तो खगोल में हमारा भूगोल भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब एनसीईआरटी किताब में हमारे और दिए हैं, उनके बारे में 3 जो है वो उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर दिए हैं, तो मैं उनके बारे में और बता दे रहा हूँ आपको। तो देखते हैं, जियो प्लस लोजिया, इसको लोजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन। और ये ग्रीक भाषा का शब्द पहले बता चुके हैं हम आपको। और जियोमेट्रिया, पृथ्वी का मापन, इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का मापन। अच्छा, एक जियोइडिस, पृथ्वी के आकार का। ठीक है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, ध्रुवों पे चपटी है, या पृथ्वी नारंगी की तरह है, पृथ्वी फुटबॉल की तरह है। तो एक सामान्य उसमें दे देते हैं, लेकिन ना तो पृथ्वी नारंगी की तरह है ना फुटबॉल की तरह है। पृथ्वी की अपनी खुद की एक अपनी आकृति है जिसको जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोइड। पृथ्वी के अपनी एक स्पेशल आकृति है जिसको जियोइड बोलते हैं। ठीक है, आज के जो वीडियो में सिर्फ इतना ही था, कुछ शब्द थे, शब्दों की उत्पत्ति थी। आगे और भी जो शब्द आएंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शब्द उत्पत्ति समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा प्रयास अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।